एक बड़ी बहन इतने निर्दयी हो सकती है, इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बड़ी बहन प्यार करती है तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी छोटी बहन छोटे भाइयों पर, लेकिन अगर बड़ा भाई बड़ी बहन निर्दयी बन जाते हैं तो छोटे और भाई बहन की जान को आफत भी बन जाती है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बड़ी बहन ने अपने 4 प्रेमियों से छोटी बहन का गन्ने के खेत में पहले तो रेप करवाया, उसके बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन के गले में अपनी चुन्नी डालकर उसका फंदा बनाकर उसका गला घोंटकर उसको जान से मार दिया। और जो 3 लोग थे, 3 लोग पहरेदारी दे रहे थे, 4 लोगों ने उसकी छोटी बहन के साथ रेप किया। टोटली 7 लोग थे जो कि फ़िलहाल हिरासत में है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। लखीमपुर खीरी के अंदर एक लड़की की लाश गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। गांव के लोग जब घूमने के लिए या शौच के लिए खेतों की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक इंसान की नज़र गन्ने के खेत में पड़ी हुई मेंढ के समीप एक लाश पर पड़ती है, जो कि उसी गांव की लड़की है। उस लड़की को जब वह देखता है तो वह ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है। गांव के लोग जो और शौच करने के लिए आए हुए थे गांव से बाहर, वह सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और उस लाश को टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। दोस्तों, यहां पर पूरे गांव में शोक का मातम मच जाता है, क्योंकि वह लड़की गांव की ही थी। तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद उस लड़की की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस को पता लगता है कि इस लड़की के साथ पहले तो रेप किया गया है, और रेप भी एक आदमी ने नहीं, गैंग रेप किया गया है। उसके बाद इसकी गर्दन को दबाकर इसको जान से मार दिया गया है। अब पुलिस छानबीन में जुट जाती है कि आखिर कौन ऐसा निर्दयी है जो इस छोटी सी बच्ची को इस तरह से मार डालेगा। पुलिस सबसे पहले गांव में पूछताछ करती है और तो पुलिस को पता चलता है कि इसकी जो बड़ी बहन है उसके तो गांव के अंदर बहुत सारे लड़कों से अफेयर हैं, लेकिन छोटी बहन के कोई अफेयर नहीं थे। यह तो बहुत सीधी सादी है, इसको किसने मार दिया पता नहीं हमें, तो ऐसा लोग कहते हैं गांव के। अब जो पुलिस होती है वह इस लड़की के परिवार की तरफ रुख करती है, इसके माँ बाप से पूछताछ करती है और इसकी बड़ी बहन से भी पूछताछ की जाती है। तो बड़ी बहन से जब पूछताछ की जा रही थी तो बड़ी बहन थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है बोलने में। पुलिस को उसके ऊपर एकदम से शक हो जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस उस बड़ी बहन को अच्छी तरह से पूछताछ के लिए बुला लेती है और पुलिस के तौर तरीके से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर अब खुलता है एक बहुत बड़ा राज। जो बड़ी बहन होती है सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देती है। बड़ी बहन कहती है कि उस बड़ी बहन के गांव के लड़कों के साथ अफेयर थे और वह लड़कों के साथ खेतों में जाया करती, अंधेरे में उनके साथ संबंध बनाती, उनसे पैसे वगैरह भी लिया करती और मौज मस्ती कर रही थी। यहाँ पर छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की इन करतूतों के बारे में पता लग जाता है और जैसे ही उसको पता लगता है तो वह अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तू ये काम करना छोड़ दे, वरना मैं मम्मी पापा से कह दूंगी, तू बहुत गलत कर रही है, पूरे गाँव में तेरी बदनामी हो रही है। तो छोटी बहन विरोध करने लगती है अपनी बड़ी बहन का। और अब क्या होता है, अब जब बड़ी बहन शौच करने के लिए शाम को घर से बाहर निकलती तो छोटी बहन उसका पीछा करने लगती है और कई बार उस बड़ी बहन को वह खेतों में और लड़कों के साथ नंग धरंग अवस्था में पकड़ भी लेती है। लेकिन अभी तक छोटी बहन अपने माँ बाप से कुछ नहीं कह रही थी, यही समझकर कि बड़ी बहन शायद हो सकता है समझ जाए और अपनी अच्छी लाइन से चलने लगे। लेकिन दोस्तों, यह लोग अच्छी लाइन से नहीं चलते हैं जब तक इनकी जान नहीं निकल जाती है, क्योंकि जो इन चक्करों में पड़ जाता है वो बाज नहीं आता है। अपनी ज़िंदगी को तबाह भले ही कर लेगा लेकिन इन चक्करों को छोड़ेगा नहीं, या फिर तब छोड़ता है वह इंसान इन चक्करों को जब उसको अच्छी तरह से, एक तरह से कहते हैं, खटक लगा दी जाए, या तो पिटाई कर दी जाए या अच्छी तरह से उसको खींच दिया जाए। यहाँ पर छोटी बहन अब उसके साथ जाने लगती है तो बड़ी बहन को बड़ा खटकता है कि भाई अब यह तो मुझे देख भी चुकी है इन लोगों के साथ नग्न अवस्था में, और अब यह तो हर बार मेरे साथ ही निकलती है। अब मैं अपने प्रेमियों से कैसे बात करूंगी, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब यहाँ पर बड़ी बहन अपने प्रेमियों से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी छोटी बहन मेरा पहरा देती है और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरे पीछे पीछे हो लेती है। अब यहाँ पर उसके प्रेमियों से बात जैसी वह कर रही होती है तो प्रेमी कहते हैं क्यों ना उसको रास्ते से हटा दिया जाए जब हमारे प्रेम के बीच में रोड़ा बन रही है। दोस्तों, क्या यह प्रेम था? यह तो एक तरह से कहते हैं वैश्यावृत्ति थी। प्रेम तो एक से होता है, तो 10-10 लोगों से प्रेम था उस लड़की को यहाँ पर। तो यहाँ पर लड़की मान जाती है कि ठीक है, तभी इसका फंद कटेगा जब इसको जान से मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको किसने मारा। तो यहाँ पर छोटी बहन
अपनी बड़ी बहन का पीछा कर रही होती है, क्योंकि शाम होते ही वह निकल जाती है अपने प्रेमियों से मिलने। तो पीछे पीछे छोटी बहन चली जाती है और गन्ने के खेत में बड़ी बहन घुस जाती है, तो उसके पीछे पीछे छोटी बहन भी घुस जाती है। उधर उन लोगों ने फील्डिंग बैठाई हुई थी। 3 लोग बाहर इंतजार कर रहे थे और 4 लोग उस गन्ने के खेत में थे। जैसे ही छोटी बहन गन्ने के खेत में घुसती है तो अंदर के जो 4 लोग थे वो उसको भीतर खींच लेते हैं, जो 4 लड़के थे, और उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ रेप करने लगते हैं। रेप जब वो लोग कर लेते हैं तो वहाँ पर जो उसकी बड़ी बहन होती है उसकी चुन्नी को उसके गले में लपेटकर और ज़ोर से खींचने लगती है, क्योंकि छोटी बहन ये कहती है कि अब मैं मम्मी पापा से सारी कहानी बता दूंगी। तो बड़ी बहन डर जाती है और उसकी गर्दन में चुन्नी को लपेट करके उसको ज़ोर से खींचने लगती है और थोड़ी देर में उसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है। अब उस लड़की की लाश को वहीं पर छोड़ करके वह प्रेमी के साथ संबंध बनाती है, और जो बाहर पहरा दे रहे थे 3 लोग, फिर उनको भी बुलाया जाता है, उनके साथ भी वह संबंध बनाती है। उसके बाद वह अपने घर आ जाती है अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार करके, और फिर चैन की नींद सोती है कि अब इसका रास्ता साफ हो गया, अब मैं आराम से मौज मस्ती लूँगी। लेकिन पुलिस के सामने यह भेद खुल जाता है। उस लड़की को पुलिस पकड़ लेती है और उसके 4 दोस्तों को और 3 जो दोस्त थे जो बाहर पहरा दे रहे थे उनको भी पकड़ लिया जाता है। इन सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसी बड़ी बहन भी हो जाया करती हैं। ऐसी बड़ी बहन का क्या करें? क्या ये बहन थी या फिर बहन के रूप में छुपी हुई एक राक्षसी थी? क्या कहेंगे आपको, इसको क्या उपमा देंगे? दोस्तों, ऐसे ऐसे किस्से इस देश और दुनिया के अंदर हो जाते हैं। थोड़ा सा संभल कर रहें। और उन सीधे साधे बच्चों और बच्चियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका भाई या बहन कोई ऐसे रास्ते पर है तो उसका पीछा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वह तो गंदे हो ही चुके हैं और उसका पीछा करने में आपकी भी जान जा सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हवस के शिकार हो चुके होते हैं ऐसे लोग। ये कुछ भी कर सकते हैं दबे पांव। तो यहाँ पर ऐसे लोगों का पीछा करना ही छोड़ दें, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। आपका फर्ज है, एक बार कह लो, 2 बार कह लो, लेकिन अगर ना माने तो फिर वो कहते हैं ताहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। तो फिर ऊपर वाले के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ऐसी घटनाएं समाज के अंदर होती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप लोग सीखिएगा ज़रूर। और ऐसी घटनाओं को अगर आप सीख कर रखेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई गलती नहीं होगी, अपने जीवन को बचा लेंगे और यहाँ से कुछ सीख मिलेगी तो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।